हाँ तो भाई पिछली वीडियो में हमने tan और cot के डेरिवेटिव्स निकाले थे, तो अब अगर ऐसा ही है तो क्या इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हम दूसरे फंक्शंस के भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। मसलन अगर मैं आपसे कहूं कि d/dx निकालें sec x का, तो ये क्या होगा भाई, sec होता है 1/cos x और फिर वही कोशेंट रूल v u डैश, यानी न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या होगा, सिफर माइनस u v डैश, कॉस का डेरिवेटिव होता है मनफी साइन x बटा v स्क्वायर्ड, यानी ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर्ड x। तो यहाँ क्या सूरत हाल बन रही है भाई, ये सिफर हो गया और ये बालाई हिस्से में हमारे पास आ गया साइन x और नीचे हमारे पास है कॉस स्क्वायर्ड एक्स। अब कुछ किया जा सकता है इसका, अगर मैं कॉस स्क्वायर्ड एक्स को यूं लिख दूं और ये स्क्वायर हटा दूं, ये हट गया, जिसका मतलब है साइन बटा कॉस होता है tan x, लिहाजा यहाँ तो tan आ जाएगा, ज़रब 1/cos x क्या होता है, अभी तो देखा हमने 1/cos होता है sec x, गोया यहाँ मेरा जवाब बनेगा tan x sec x। ठीक है, तो चलिए अब यही टेक्निक हम लगाते हैं और कोसेक एक्स इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऐसा हो गया जैसे उंगली पकड़ाई गई है और हमने हाथ ही पकड़ लिया है कि एक टेक्निक जब सीख ली तो सब जगह हम लगाना शुरू कर दें। तो कोसेक होता है 1/sin x, जिसका मतलब है कि हमारा कोशेंट रूल क्या बनेगा, v u डैश जो कि है सिफर माइनस u v डैश, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, कॉक्स नहीं होता भाई, cos x बटा साइन स्क्वायर्ड x हो जाएगा ये, और अब ये सिफर हो गया, जिसका मतलब है हमारे पास क्या बचा cos x, लेकिन मनफी cos x बटा साइन स्क्वायर्ड x, जिसको मैं यूं भी लिख सकता हूं। और अब मेरे पास फाइनल क्या बचा भाई, कॉस बटा साइन होता है कॉट और मनफी का भी साइन है तो माइनस कॉट एक्स, जरब 1/sin x। आपने देखा क्या, आप जानते ही हैं कोसेक एक्स होता है, गोया हमारा ये बनेगा कॉट एक्स कोसेक एक्स।